नमस्कार, स्वागत आप सभी का मांगे टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और वक्त हो चला आज सुबह की बड़ी खबरों का। तो अलवर की बहरोड की अनाज मंडी में भारतीय कपास निगम के द्वारा सरकारी दर पर कपास की खरीद शुरू कर दी गई है। अनाज मंडी के व्यापारियों ने बताया है कि भारतीय कपास निगम CCI के द्वारा समर्थन मूल्य पर कपास खरीद करने के लिए कस्बे की 2 कपास मिलों को अधिकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश में आलू के भाव में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। पिछले कई दिनों से आलू के भाव नीचे गिरते जा रहे हैं। सुबह को मंडी में आलू का भाव 1000 से लेकर 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहता है और दोपहर बाद यही आलू 1100 से लेकर 1300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिकता हुआ नजर आता है, जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान है। छत्तीसगढ़ की धमतरी में किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले और बाद में धान के दाम काफी कम मिले थे। धान की अधिकांश किस्में सिर्फ 1350 से 1450 रुपए प्रति क्विंटल तक खरीदी जा रही थी, लेकिन अब मंडी में किसानों को धान के दाम 1430 से लेकर 1990 रुपए तक मिल रहे हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो अब की साल प्याज और लहसुन की आवक भी ज्यादा हो रही है। पिछले साल के मुकाबले प्याज में 1300 रुपए प्रति क्विंटल और लहसुन के अंदर 3000 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल देखने को मिला है, जिससे किसान काफी ज्यादा खुश भी हैं। बिहार के कटिहार क्षेत्र में किसानों के खेतों में खड़ी मक्का की फसल में फॉल आर्मी वॉर्म नाम का एक कीड़ा लग गया है, जिस कारण किसानों की बेचैनी चरम पर पहुंच गई है। काफी लागत वाली इस फसल को बर्बाद होता देख किसान खून के आंसू रो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुहम्मदाबाद में किसानों को अब दलहनी फसलों में चना, मटर, मसूर आदि में इल्ली के प्रकोप परेशान कर रहा है। इल्ली पौधे के साथ फली में भी छेद कर उसे खा जाती है। इससे फसलों में बड़ा नुकसान होता है। किसान इल्ली से बचाव के लिए तमाम कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर इल्ली का प्रकोप नहीं हटा तो फसल की पैदावार में गिरावट आ सकती है। करीब 1 महीने पहले तक आलू, प्याज और टमाटर के दाम ने राजधानी के लोगों को रुला दिया था, लेकिन बीते एक सप्ताह से सब्जियों के बड़े दाम करीब 50% से भी कम हुए हैं। इसका फायदा जहां राजधानी वासियों को मिल रहा है, वहीं आढ़ती और किसान इससे परेशान हैं। दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के चलते दिल्ली के थोक बाजार में कीमतों में गिरावट आई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में फलों और सब्जियों की बिक्री में 30% तक की गिरावट देखी जा रही है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान आयात में गिरावट ने भारत को डॉलर पर नजर रखने को मजबूर कर दिया है। अब इसमें रिकवरी की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि निवेशक अब आपस डॉलर में अपनी दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। बैंकों के लिए इसका मतलब है कि लोकल करेंसी कमजोर डॉलर के मुकाबले भी बेसहारा बनती रहती है और इस पर कभी भी मुश्किल आ सकती है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर मौजूदा वित्त वर्ष में 0 से 7.5% कम रह सकती है, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर में यह बढ़कर 8.5% पर पहुंच सकती है। ICICI सिक्योरिटीज ने इस अनुमान के साथ ही GDP ग्रोथ अगले पूरे कैलेंडर ईयर में 0 से ऊपर रहने का अनुमान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने गुरुवार को बांग्लादेश वर्चुअल समिट में शिरकत की। दोनों ने संयुक्त रूप से चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। देश में युवा वर्ग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटी रकम के लोन ले रहे हैं। इसके चलते स्मॉल पर्सनल लोन 50,000 रुपए या कम की मांग एक फीट से तेजी बढ़ी है। इस कारण पिछले 2 वर्षों में स्मॉल पर्सनल लोन की मांग करीब 5 गुना बढ़ गई है। CRIF की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों से MSP पर गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीदारी की है। इस पर उसने पिछले 4 साल से 61,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस अवधि में उसने 1.2 लाख करोड़ रुपए की कीमत का गन्ना भी खरीदा है। राज्य सरकार ने इस आंकड़े से राज्य के किसानों को यह बताने की कोशिश करी है कि सरकार किसानों से MSP पर लगातार खरीदारी कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।